राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती वैज्ञानिक रूप से कैसे की जाती है और भिंडी को खेत में लगाने से लेकर खाद एवं उर्वरक एवं सिंचाई जैसे संपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो में सारे पॉइंटों पर बात करेंगे और बात करेंगे कि हम भिंडी की खेती में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। किसान भाइयों, आपके उत्साह के लिए मैं बता दूं कि मेरे खेत के पड़ोस में एक किसान भाई ने 2 एकड़ में भिंडी लगाई थी, जिसमें किसान ने 3 महीने में 1,80,000 रुपए की भिंडी 2 एकड़ में से बेचकर बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट प्राप्त किया। तो उसी से मैंने बात करते हुए यह वीडियो बनाया है। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी बेला में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भिंडी की वैज्ञानिक खेती पर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मृदा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को आप लगभग सभी प्रकार की मृदा में उगा सकते हो, लेकिन उत्तम मृदा की बात करें तो भिंडी के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिस मृदा का pH मान 6 से 8 के बीच में हो, वह मृदा भिंडी की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और मृदा का चयन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मृदा में जल भराव की समस्या नहीं हो। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हमारे खेत में होना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती के लिए मृदा का चयन कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है खेती का समय। जैसे कि किसान भाइयों, भिंडी की खेती तो लगभग अब वर्ष भर करी जा रही है, लेकिन अगर हम उत्तम समय की बात करें तो भिंडी की खेती के लिए ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन 2 प्रकार की भिंडी उगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है और कम से कम खर्चे में हमें अधिक से अधिक उत्पादन देती है। वहीं पर हम खेती करते समय तापमान की बात करें तो भिंडी के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरीके से आप किसान भाइयों तापमान को ध्यान में रखते हुए भिंडी की बुआई कर सकते हो। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। भिंडी की बुआई करने से पहले हमें खेत की तैयारी करना पड़ती है, जिसके लिए आप 3 से 4 जुताई खेत में करा सकते हो, जिसमें आप पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करा सकते हो और दूसरी जुताई के पूर्व हमें अच्छी तरीके से पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद हमें 2 जुताई कराकर खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक। जैसे कि किसान भाइयों, फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसमें खाद एवं उर्वरक। अगर खाद एवं उर्वरक का सही नियंत्रण होगा तो हमारी फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इसी के लिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसमें हमने गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद की बात तो कर ली है। अब बात कर लेते हैं हम रासायनिक खादों की, जिसमें आपको 90 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में छिड़काव करना चाहिए। जिसमें आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास बुआई के पूर्व छिड़काव कर दीजिए और बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 अलग अलग भागों में बांटकर जिसमें हमें पहली मात्रा अंकुरण के 20 से 25 दिन पश्चात और दूसरी मात्रा उसके 25 से 30 दिन पश्चात खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, हमने खाद एवं उर्वरक देख लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसी जानकारी ढूंढकर इकट्ठी कर आप तक लाने के लिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है उन्नत किस्में। जैसे कि किसान भाइयों, कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। उसी की तरह खेती में भी आप जितने अच्छी किस्म का बीज लगाओगे उतना ही अच्छा हमारा उत्पादन होता है। इसलिए हम कुछ उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं। नामधारी NS 862 भिंडी की किस्म, एडवांटा गोल्डन सीड जो राधिका के नाम से आती है, राधिका फर्स्ट। उसके बाद एडवांटा वेन्यू प्लस, उसके बाद इंडो अमेरिकन इंडम सीड 9821। उसके बाद न्यूनहम से सिंघम सीड्स की कुछ वेराइटी आती है। उसके बाद पूसा A4 आती है, सेजेंटा की OH 102 ओकेरा के नाम से आती है। इन किस्मों में से आप एक किस्म का चयन कर अपनी खेती कर सकते हो। उसके अलावा भी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की उन्नत किस्म का चयन कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं बीज दर पर। जैसे कि किसान भाइयों, बीजों की जो मात्रा होती है वो कम ज्यादा होती है, जिसमें सिंचित क्षेत्रों में 3 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। वहीं पर असिंचित क्षेत्रों में हमें 8 से 10 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर सिंचाई जल की मात्रा कम होती है वहाँ पर आप 8 से 10 किलोग्राम बीजों की बुआई करें, और जहाँ पर सिंचाई का जल अच्छी मात्रा में उपस्थित हो वहाँ पर आप 3 किलोग्राम बीज में ही बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है उसके लिए भी आप एक कमेंट कर दो। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं बीजों का उपचार। जैसे कि किसान भाइयों, बीजों को बुआई के पश्चात लगने वाले हानिकारक रोगों से बचाने के लिए उनका बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए आप कुछ दवाइयों का उपयोग कर उनका बीज उपचार करने के बाद ही बुआई करें। बीज उपचार के लिए आप थायरम या कार्बेंडाजिम इन 2 दवाओं में से एक दवा का चुनाव कर आप अपने बीजों को उपचारित करने के पश्चात ही खेत में बुआई करें। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बुआई की विधि। जैसे कि किसान भाइयों, भिंडी के बीजों को सीधे खेत में बुआई करते हैं,
है, जिसमें आपको खेत की तैयारी के पश्चात क्यारियों का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें हम क्यारियों की दूरी की बात कर लेते हैं। अगर आप वर्षाकालीन भिंडी की बुआई कर रहे हो तो आपको कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखकर आप बुआई कर सकते हो। और वहीं पर अगर आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कर रहे हो तो उसमें कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर आप बुआई कर सकते हो। वहीं पर हम दोनों मेथड में बीज की गहराई की बात करें तो किसान भाइयों आप 2 से 3 सेंटीमीटर बीजों को गहरा खेत में लगा सकते हो। इस तरीके से आप किसान भाइयों खेत में बुआई कर सकते हो। उसके बाद हम सिंचाई की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों अलग अलग समय के हिसाब से भिंडी की फसल में अलग अलग सिंचाई करी जाती है, जिसमें अगर मार्च के महीने की बात करें तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं पर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं पर गर्मियों में मई से जून के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों आप अपने क्षेत्र में अपने खेत में नमी के अनुसार सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण। जैसे कि किसान भाइयों भिंडी को लगने वाले कुछ कीटों से बचाने के लिए उसमें समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करते रहना चाहिए, जिसमें आप निंदाई गुड़ाई कराकर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हो, जिसमें आपको बुआई के 15 से 20 दिन होने पर हमें पहले निंदाई गुड़ाई करा लेना चाहिए। उसके बाद हम रासायनिक विधि की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको फ्लूक्लेरिलिन हमें बुआई के तुरंत बाद बीजों के अंकुरण के पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगता है। इस तरीके से किसान भाइयों आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हो। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण, जिसमें हम सबसे पहले कीट की बात कर लेते हैं जो है फल छेदक। यह कीट भिंडी के फलों में छेद कर फलों को क्षति पहुंचाता है, जिससे उसकी सूरत शकल भी बिगड़ जाती है और मार्केट में हमें अच्छे से अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। इस कीट के आक्रमण होने पर हमें खेत में क्यूनाल्फान से 25% या क्लोरोपाइरिफास 2 दवाओं में से एक दवा का छिड़काव हमें फूल की अवस्था पर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके लक्षण ये भी होते हैं कि इस पर जब इस कीट का आक्रमण होता है, जब इसके फूल सूखकर नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए आप फूलों की गिरते हुए देखकर ही इन 2 दवाओं में से एक दवा का छिड़काव कर इस कीट का बड़े ही अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकते हो। उसके बाद है हमारा दूसरा हरा तेला या मोइला या सफेद मक्खी। यह 3 कीट हमारी फसल पर बैठकर पत्तों का एवं फलों का रस चूसते हैं, जिससे हमारा पौधे का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में ऑक्सीमिथाइल डेमेटान 25% अथवा डाइमिथाइल 30% इन 2 दवाओं में से एक दवा का छिड़काव हम इस कीट के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा कीट है लाल कीट, रेड स्पाइड माइट। यह कीट पौधे की पत्तियों पर निचली सतह पर बैठकर पौधे को कमजोर कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें डाइकोफाल दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों यह तो भिंडी की फसल के कुछ कीट। उसके बाद हम कुछ रोगों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला रोग है पित्त सिरा रोग। इस रोग के आक्रमण पर पत्ती की सिराएं पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें ऑक्सीमिथाइल डेमेटाइन 25% या डाइमेथाइल 30% का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों यह थे कुछ कीट एवं रोग। उसके बाद कटाई छटाई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जैसे कि किसान भाइयों भिंडी की फसल बुआई के 60 से 70 दिन बाद तुड़ाई के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें हमें मीडियम फलियों की तुड़ाई कर लेना चाहिए, ज्यादा छोटे फलों की तुड़ाई हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद उपज की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 60 से 70 कुंटल से लेकर 130 से 150 कुंटल तक का उत्पादन मिलता है, जिसमें आप 10 से 12 रुपए केजी का मान के भी चलते हो तो आपको 1.5 लाख से 180,000 रुपए तक का उत्पादन मिलता है। इस तरीके से किसान भाइयों आप बड़े ही अच्छे तरीके से भिंडी की खेती कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।